अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फयाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फैजाबाद नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं U3 का पहला चैप्टर, दैट इज अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। तो पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन देंगे, व्हाट आर अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होती है? देखिए बेटा, जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है is an expression, or you may say it's a mathematical statement. Algebraic expression, it is an expression which contains some known quantities, जिसमें कुछ क्वांटिटीज ऐसी हो जो कि नोन हो, जिनका वैल्यू हमें पता हो। इन नोन क्वांटिटीज को हम कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। सो विच कंटेन सम नोन क्वांटिटीज और कॉन्स्टेंट्स एंड सम अननोन क्वांटिटीज, और इसमें कुछ अननोन क्वांटिटीज भी होती है जिनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। इन अननोन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स, एंड दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय इंग्लिश अल्फाबेट्स X, Y, Z, so on, and are joined together by mathematical operations. मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको मालूम है, एडिशन, subtraction, multiplication and division. So if you have some constants, or that is known quantities, or some unknown quantities which are also called as variable, and if we join these known and unknown quantities, these constants and variables, by these mathematical operations, we get an algebraic expression. So for example, एक unknown number है मेरे पास 2x, okay, and let's add it by 3. So this is an algebraic expression. इसमें हमारे पास एक unknown quantity है 2, जो है 2 एक constant है, x एक unknown quantity है, 2 और x को मल्टीप्लाई कर दिया, इनके बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन है मल्टीप्लाई, तो 2x बजाते खुद एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अगर मैं इसमें ऐड कर दूं कुछ और, जैसे 3 मैंने ऐड कर दिया, स्टिल इट इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसी तरह अगर मैं लिखूं ऐसे 5y² प्लस 2y प्लस 7, दिस इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो बेटा देखिए, इसमें कुछ अननोन क्वांटिटी, जैसे 5y² एक अननोन क्वांटिटी है, 2y एक अननोन क्वांटिटी है, और जो 7 है, 7 एक कांस्टेंट है, नोन क्वांटिटी। एंड वी हैव जॉइंड दीज अननोन क्वांटिटीज एंड नोन क्वांटिटीज बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस। आप यहाँ पर सबट्रैक्ट लिख सकते हैं। अब देखिए 5 और y² के दरमियान क्या है? मल्टीप्लीकेशन है, इनके दरमियान मल्टीप्लाई है। y² एक अननोन क्वांटिटी है, वेरिएबल है। y क्या है? 5 क्या है? 5 एक कांस्टेंट है, और इनके दरमियान एक ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं? हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को ज्वाइन करते हैं आपस में विद मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। दिस कॉल्ड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो बेटा, जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, देयर आर monomials, or there can be binomial, trinomial, so on. If an algebraic expression contains only one term, say for example अगर मैं इस तरह लिखूं 2x एक algebraic expression, लेकिन इसमें एक ही टर्म है, 2x is a single term. Such an algebraic expression which contains only one term is called a monomial. इसी तरह अगर अब 2 टर्म्स होंगे, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 2x + 3, इसमें 2 टर्म्स है, 2x एक टर्म है और 3 एक टर्म है। Such a monomial is called binomial.
इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनॉमियल। इसको क्या बोलते हैं, जिसमें एक ही टर्म होती है इसको बोलते हैं मोनोमियल। इसी तरह अगर आप यहां ऑब्जर्व करेंगे, यहां पर 3 टर्म्स है। So such monomial is having 3 terms are called trinomials. Trinomials. So depending on number of terms, an algebraic expression can be a monomial, it can be binomial, or it can be trinomial, and so on. और बेटा algebraic expression में हर एक टर्म का अपना एक कोफिशिएंट होता है। कोफिशिएंट मीन्स द न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएटेड विद अ टर्म, इट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट। जैसे अगर आप यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर आपके पास 3 टर्म्स है। वी हैव 5y² एक टर्म हमारे पास है, और एक और टर्म है -2y हमारे पास एक टर्म है, और 7 एक टर्म। ये जो y² है, इस y² के साथ जो एसोसिएट न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट इज 5। सो इसका जो कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट 5। y के साथ एसोसिएटेड क्या है, -2, तो जो -2y है इसका कोफिशिएंट क्या है, इस टर्म का कोफिशिएंट है -2। ठीक है, शाबाश। इसके बाद हम सीधे एक्सरसाइज पर आ जाएंगे, एक्सरसाइज 9.1 में। एक्सरसाइज 9.1 बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द टर्म्स, देयर कोफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखिए वी हैव गिवन सम एक्सप्रेशन, हम इसको इस तरह एक टेबल की फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन, और यहां लिखेंगे इसमें हम टर्म्स कौन सी है, और फिर हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म। ठीक है ना, क्वेश्चन हमें कहता है आइडेंटिफाई द टर्म एंड देयर कोफिशिएंट्स, और यहां पर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ टर्म। ये हम इसको इस तरह टेबल फॉर्म में लिखेंगे। देखिए बेटा, पहली अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हमारे पास है 5x y z स्क्वायर -3zy। दिस इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इसमें 2 टर्म्स है, तो ये बाइनॉमियल है। 2 टर्म्स है मींस दिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज बाइनॉमियल। तो पहली टर्म इसमें है 5x y z स्क्वायर, ये एक टर्म, और दूसरी टर्म है इसमें -3zy। ठीक है, तो बेटा देखिए जो ये वाली टर्म है 5x y z स्क्वायर, इसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसके साथ जो एसोसिएटेड कांस्टेंट है दैट इज 5, तो इसका कोफिशिएंट 5। और यहां पर इस zy के साथ जो कांस्टेंट टर्म है, जो इसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू जुड़ा है दैट इज -3, तो इसका कोफिशिएंट -3। ठीक है, इसी तरह एक और यहां पर दूसरी एक्सप्रेशन है 1 + x स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास 3 टर्म्स हैं, जैसे 1 इसमें एक टर्म है, x इसमें दूसरी टर्म है, और x स्क्वायर इसमें तीसरी टर्म। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखेंगे इनका जो कोफिशिएंट क्या है, चलिए पहले मैं बता दूं कि इसमें 3 टर्म्स है, तो ये क्या है, ये एक ट्राइनॉमियल है। सो इट्स ए ट्राइनॉमियल। तो बेटा जो यहां पर इसमें जो पहले हमारे पास 1 है, 1 एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है ना, तो कांस्टेंट का जो कोफिशिएंट वही होता है 1 ही, तो 1 का कोफिशिएंट 1 ही है। इस x के साथ कोई भी यहां लगता है आपको कुछ एसोसिएट नहीं है, लेकिन जिसके साथ कोई रियल नंबर या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएट ना हो, उसके साथ 1 होता है। क्या होता है, 1। तो यहां पर ये एक्चुअली में है 1 × x है, तो फिर इस x का कोफिशिएंट 1 है। इसी तरह जो x स्क्वायर है, इसको भी हम लिख सकते हैं 1 × x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है। तो इसमें मजीद कुछ पार्ट्स है, ये आप खुद देख सकते हैं। आप जैसे तीसरा पार्ट है 4x² y² -4x² y² z² + z²। एक और पार्ट है इसमें, आगे आप खुद करेंगे। जैसे 4x² y² -4x² y² z², और फिर एक और टर्म है +z²। तो यहां पर ये ट्राइनॉमियल है, इसमें 3 टर्म्स है, सो इट इज अ ट्राइनॉमियल। पहली टर्म इसमें है 4x² y², दूसरी टर्म है -4x² y² z², और तीसरी टर्म है z²। तो बेटा इस पहली टर्म जो है 4x² y², इसका जो कोफिशिएंट है वो 4 है,
और दूसरी टर्म का कोफिशिएंट क्या है, -4 है, और तीसरी टर्म में सिर्फ ज़ड स्क्वायर है, आप इसको लिख सकते हैं 1 इंटू ज़ड स्क्वायर। तो ज़ड स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनेगा, ये 1 बनेगा। ठीक है, इसमें मजीद कुछ पार्ट्स है वो आप खुद कर लेंगे। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, विच पॉलिनोमियल डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज 3 कैटेगरीज। तो यहाँ पर हमारे कुछ पॉलिनोमियल्स है, हमें बताने की ये कौन से पॉलिनोमियल्स है, ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, या कोई ऐसा है कि जो इन 3 में से कोई भी नहीं है। जैसे हमारे पास एक जो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, वी हैव गिवन x + y। देखिए बेटा इसमें कितनी टर्म्स है, इसमें 2 टर्म्स है, तो ये क्या है, ये है बाइनोमियल। आपको बिल्कुल खुद आ जाएगा, ये आसान सा है, ये बाइनोमियल है। फिर इसके बाद एक और पॉलिनोमियल है, इट इज 1000। ओके, तो इसमें एक ही टर्म है, सो इट्स अ मोनोमियल। फिर एक और है x + x² + x³, x + x² + x³ + x⁴। तो इसमें 4 टर्म्स है, लिहाजा ना ये मोनोमियल है, ना ये बाइनोमियल है, ना ये ट्राइनोमियल है, इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं, इसको बोलते हैं मोनोमियल विद 4 टर्म्स। ठीक, सॉरी, पॉलिनोमियल ऑफ 4 टर्म्स। ठीक है, और वी कैन से इट इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ऑफ 4 टर्म्स। तो ये मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में से कुछ भी नहीं, तो इन 3 कैटेगरीज में से कुछ भी नहीं। तो आगे इसमें बिल्कुल आसान सा है, आप खुद ही बता सकते हैं कि अगर किसी में एक टर्म है वो मोनोमियल हो गया, अगर 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल हो गया, अगर 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल हो गया, और अगर 3 से ज्यादा टर्म्स है तो फिर इन कैटेगरीज में से किसी में भी फिट नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, ये भी आप खुद ही कर लेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव टू ऐड, वी हैव गिवन सम algebraic expressions, we have to add these। question number 3 part number 1 है, we have to add AB minus BC, ये एक टर्म है। फिर दूसरी टर्म है BC minus AC, BC minus CA है, rather CA, और फिर तीसरी टर्म है CA minus AB, CA minus AB। तो बेटा इनको ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड इनको आप कर देंगे, इस तरह कर देंगे, पहले हम लिखेंगे पहली टर्म AB minus BC, फिर ऐड करेंगे, अब दूसरी टर्म उठाएंगे, जो दूसरी टर्म है BC minus CA, इसको ऐड करेंगे, तीसरी टर्म दैट इज CA minus AB। तो आपको पता है टू लाइक क्वांटिटीज विद अपोजिट साइड्स दे कैंसिल ईच अदर। जैसे यहाँ पर आपके पास AB है और यहाँ पर भी AB है, दीज आर इक्वल लाइक क्वांटिटीज, इक्वल क्वांटिटीज है, बट दे आर ऑफ अपोजिट साइड्स, ये प्लस और माइनस से, लिहाजा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसी तरह माइनस BC और प्लस BC एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, माइनस CA और प्लस CA एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हेंस यहाँ पर जो आंसर निकलेगा वो 0 होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। दूसरे पार्ट में हमें ऐड करना है A minus B plus AB, ये एक टर्म है। फिर एक और टर्म है B minus C plus BC, B minus C plus BC, और फिर तीसरी है C minus A plus AC, C minus A plus AC। तो बेटा हम देखिए हम क्या करेंगे इसको, चलिए पहले लिखेंगे A minus B plus AB, अब दूसरे एक्सप्रेशन लेंगे, यहां पर B है, तो हम ये जो B कहां लिखेंगे, इस B के नीचे लिख देंगे, ये वाला B इस B के नीचे लिखेंगे। फिर यहां पर माइनस C है, देखिए यहां इस वाली एक्सप्रेशन में हमारे पास C कहीं पर नहीं, तो वो हम इधर लिखेंगे, बाहर कहीं पर लिखेंगे। और फिर है BC, ये हम यहां लिखेंगे BC। सो वी गेट B minus C plus BC, और इसके बाद हमारे पास तीसरी टर्म है C, तो वहां कहां लिखेंगे, वो हम इधर इस C के नीचे लिखेंगे C। देन माइनस A, वो माइनस A हम यहां लिखेंगे इस A के नीचे, और फिर प्लस AC, वो आप अलग लिख देंगे, कहीं पर भी जहां आपकी मर्जी वहां पर आप AC लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ AC हमें और कहीं पर टर्म है ही नहीं, आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो देखिए कुछ टर्म्स यहाँ पर कैंसिल होंगी, प्लस A और माइनस A कैंसिल होगा, माइनस B और प्लस B कैंसिल होगा,
माइनस सी और प्लस सी कैंसिल होगा, वहां क्या रहेगा, वहां रहेगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी. दिस इज द सम ऑफ दीज थ्री अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस. अब चाहे आप इसको किसी दूसरे ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ऐसे लिख देंगे, आप इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं. जैसे अगर आप चाहे तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इन तीन टर्म्स को आप सिंपल इस तरह लिख सकते हैं, ए माइनस बी प्लस ए बी, फिर प्लस ये वाली टर्म बी माइनस सी प्लस बी सी, देन प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी. तो आप कैंसिल कर दीजिए. देखिए प्लस ए माइनस ए के साथ कैंसिल होगा माइनस बी, प्लस बी के साथ कैंसिल होगा माइनस सी, प्लस सी के साथ कैंसिल होगा, वहां वही रहेगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी. दिस दिस ओके. तो इसमें मजीद कुछ पार्ट्स है, वो आप खुद करेंगे. बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस है. ये आपके लिए होमवर्क है. पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप कर देंगे. इंशाल्लाह जब हम आगे चलते जाएंगे तो वीक के बाद हम इसका एग्जाम कर देंगे. तो आप मेहनत करते रहिए. अल्लाह हाफिज.